5 किंगडम है। पहला मोनेरा था, कल पढ़ लिया। आज पढ़ना है सेकंड किंगडम, प्रोटिस्टा। अब देखो, तो प्रोटिस्टा की दो दो पॉइंट तो याद हो गए। पहला क्या है, वो यूकारियोटिक है। दूसरा वो कैसे है, यूनिसेलुलर। समझ गए, यूकारियोटिक और यूनिसेलुलर, 2 पॉइंट तो हो गए प्रोटिस्टा में। सही बात है। तो सेकंड किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा है। पहला क्या है, वो यूकारियोटिक, यूकारियोट्स है। दूसरा कैसे है, वो यूनिसेल्यूलर है। सही है। अब कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं। उनकी बॉडी में है ना, कोई अपने आप को हाथों में होता है, बाल होते हैं, ऐसे की बॉडी में बाल होते हैं, उसको सीलिया बोलते हैं। या तो इसमें सीलिया होंगे या फिर फ्लैजेला होगा, मतलब पूंछ होगी, या तो पूंछ होगी, ठीक है, या फिर स्यूडोपोडिया होंगे। अब स्यूडोपोडिया क्या तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो वो हाइड्रोमासिस बोला। अरे बड़ा वो अलग है, वो टेंटिकल्स होते हैं। नहीं, अरे वो अब देखो बेटा, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो नोट्स पढ़े, नोट्स में पेज पलटो, पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पहला है अमीबा। हाँ, अमीबा दिख रहा है, अमीबा, इसका पहला एग्जाम्पल अमीबा है। फिर बेटा अमीबा शेप ऐसा होता है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, पता है जब अमीबा को चलना होता है ना, तो पता क्या करता है, वो देखो वैसे चलता है। वो पहले 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 अपना ये वाला भाग लंबा करेगा ऐसे। तो जब ये भाग लंबा करेगा ना, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, ठीक है। और है ना, ऐसे 2 भाग से लंबे करेगा, ऐसे यूं लंबा करेगा अपने आप को, समझे। और फिर पीछे वाले भाग को छोटा कर लेगा ऐसे, तो वो फिर यहाँ पहुंच जाएगा, समझे। फिर इस भाग को आगे कर लेगा, ऑटोमेटिक है ना, वो अपने शेप को चेंज कर लेता है ऐसे। तो सर न्यूक्लियस चेंज नहीं है। तो अंदर ही रहता है वो, चेंज थोड़ी होगा, अंदर रहेगा वो, बस वो शेप चेंज करता है अपने, समझे ना, है ना ऐसे। तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये क्यों करता है, चलने के लिए, लोकोमोशन मतलब चलने के लिए। तो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है इसका, देखो पैरामीशियम, उसकी बॉडी में से बाल होते हैं। पैरामीशियम शेप लगभग ऐसा होता है, जिनसे ये मतलब वो ऐसा होता है। देखो इसकी बॉडी में से बाल होते हैं ऐसे, ऐसे ये दिख रहे हैं, ये सीलिया बोलते हैं, समझ लो। अभी छोटे छोटे बाल है ना, ये बाल जब सारे ऐसे जब मुड़ेंगे ना नीचे, ऐसे यू यू करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे नीचे, पानी के अंदर होता है ना, तो पानी को धक्का मारेंगे ऐसे नीचे, ये क्या जाएगा ऊपर, ऐसे इन बालों की हेल्प से वो बढ़ता है आगे, समझ लो। बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो सीरिया बोलते हैं। और किसी किसी में होती है पूंछ होती है, उसे बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, है ना, वो होती है यूग्लिना। तो उसका शेप थोड़ा सा ऐसा है, ओके, और उसमें ऐसे पूंछड़ी होती है ऐसे, इसे बोलते हैं फ्लैजेला। ये सब इसमें क्यों होते हैं, चलने के लिए होते हैं, बॉडी इनको हेल्प करता है आगे मूव करने में, समझ गए, फॉर लोकोमोशन। तो क्या पॉइंट है, दे आर यूकारियोटिक, सेलुलर एक ही सेल होता है। यूकारियोटिक के मतलब इनके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर कवर होगा इनका, समझ गए। और इनमें क्या होता है, या तो स्यूडोपोडिया होते हैं, या सिसिलिया होते हैं, या फ्लैजेला होता है मूव करने के लिए। एग्जाम्पल कौन से हो गए, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिन, समझ गए। ये सेकंड किंगडम हो गया प्रोटिस्टा, सही, ओके। अब एच विटेकर ने बोला कि यूकारियोटिक है, यूनी है तो प्रोटिस्टा। पर अगर यूकारियोटिक है और बहुत सारे बॉडी में सेल है, ठीक है, तो अगेन 2 भाग पड़ जाएंगे। एक जिनकी बॉडी के सेल के चारों तरफ क्या हो, सेल वॉल होती है, और एक जिनके सेल वॉल नहीं होती, समझ गए। तो जिनके सेल वॉल नहीं होती है वो कौन होते हैं, एनिमल्स, एनिमलिया। और जिनके सेल वॉल होती है तो उनमें भी 2 भाग बढ़ जाएंगे। पहला जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉप्स, जिन्हें प्लांट बोलेंगे। और एक वो जो खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, उन्हें बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, उसमें आ जाएंगे फंगस। क्या आ जाएंगे, समझ गए। अरे हाँ के ना, उसने भाग पाड़ दिए थे, अब देखो उसने भाग पाड़े हुए। तो भाग पाड़ने के बाद उसने कहा फंगाई, फंगाई क्या होता है अब वो समझेंगे, तो पहले फंगाई पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्लांट को डीप में पढ़ेंगे, फिर एनिमल, उसको डीप में पढ़ेंगे, समझ गए। अरे यस और नो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं हम फंगाई पे।
देखो फंजाई के तो आपको 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। पहला क्या है देखो, तो किंगडम नंबर थर्ड पेज नंबर 7 पे आ जाओ। किंगडम नंबर थर्ड फंजाई। देखो फंगाई में देखो 4 पॉइंट, पहला हेट्रोट्रॉप्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा मल्टी सेलुलर, चौथा यूकारियोटिक। अरे हाँ क्या ना, देखो फंगाई के 4 पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए? हो गए। पहला क्या है फंगाई में? हेट्रोट्रॉप्स, सेल वॉल है, मल्टी सेलुलर है, यूकारियोटिक है। तो पहला पॉइंट लिख दो, वो क्या है? यूकारियोटिक। अब समझ गए? दूसरा पॉइंट क्या है? मल्टी सेलुलर, बॉडी में एक से ज्यादा सेल होंगे, समझ गए? तीसरा दे हैव सेल वॉल, क्या होती है उनके पास? सेल वॉल। दे हैव सेल वॉल मतलब एक सेल के ऊपर कवर तो होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक और कवर होता है, डबल डबल कवरिंग होती है, हाँ क्या ना? चौथा दे आर हेट्रोट्रॉप्स, कैसे होते हैं? खुद का खाना खुद नहीं बने, किसी और से लेंगे, समझ गए? हेट्रोट्रॉप्स। EH, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फंगाई भी अलग अलग तरह के होते हैं, ये खाना किसी और से लेते हैं, ठीक है? फंगा जितने भी होते हैं, पता है आपने देखा मशरूम देखा है? पता है हमारे, पता है बॉडी में होता है वो फंगस हो जाती है, पता है वो खुजली होती है, वो खुजली, पता है बालों में जूएं गिरती है ना? तो फंगाई खाना किसी और से लेते हैं नो डाउट, ठीक है, पर फंगाई भी अलग अलग तरीके से खाना लेते हैं। एक फंगाई ऐसे होते हैं जो कोई चीज मर जाएगी ना उसके ऊपर उग जाएंगे। आपने देखा पता है जब कोई ये, जब पता है कोई चीज मर जाती है अगर आपने देखा हो ये, पता है रोटी जो होती है बहुत दिन से अगर रोटी या सब्जी में रखते हो डब्बे में तो उसमें फंगस आ जाती है उसमें। तो एक तो फंगस क्या होता है, एक फंगस वो होती है जो मरी हुई चीजों से खाना लेती है, बात समझ में आ रही है? तो वो फंगस जो मरे हुए चीजों से खाना लेती है, खाना किसी और से ले रही है पर वो मरी हुई चीज है, उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? समझ गए? तो सम फंगाई, ओके, तो अगर आप फंगाई में पॉइंट नंबर थर्ड देखो, सम ऑफ देम यूज डेड यूज डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़ता हुआ, जैसे कि कोई आपने अगर देखा मशरूम, तो मशरूम कहाँ होता है? जंगलों में होता है जहाँ बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं, है ना? मान लो कि कोई प्लांट है वो गिर गया नीचे, तो उसकी लकड़ी जब सूख रही होगी ना उसमें मशरूम उग जाता है, ऐसे ही होता है मशरूम, देखा होगा आपने? तो वो मरी हुई चीजों को खाता है, समझ गए? तो जो चीज सड़ रही होती है, मरी हुई और सड़ रही है, उस पर उगता है वो मशरूम, एक ऐसे फंगस होता है, ठीक है? तो ऐसे फंगस को बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो देखो, तो इस देखो, खाना किसी और से लेंगे तो इसमें 3 वैरायटी है। एक जो किसको खाते हैं? डेड और डिकेइंग, समझ रहे हो? अरे हाँ क्या ना, डेड और जो डेड और डिकेइंग चीजों को खा के खाना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। सेकेंड इसमें ऑप्शन होता है, एक वो होते हैं जो खाना किसी और से लेंगे पर जिंदा चीज के ऊपर, जिंदा चीज से लेंगे, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट पढ़ो फंगस का, क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ देम लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म टू हैव फूड एंड कैन बी डिजीज कॉजिंग, दे आर नोन एज पैरासाइट, ठीक है? तो जू बड़ा फंगस नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दिया कि जू जैसे होता है, ठीक है? कुछ इसमें ई है ना, इसमें फोटो दिए हुए, ठीक है? तो कुछ फंगस ऐसी होगी जो किसी जिंदा चीज के ऊपर रहेगी, ठीक है? और उस जिंदा चीज के ऊपर या अंदर रहेगी और उसके अंदर बैठे बैठे उसे खाना चुराएगी। तो इस तरह की फंगस को क्या बोलेंगे? वो पैरासाइट है, खाना किसी और से ले रहे तो क्या बोलेंगे? पैरासाइट। समझ? जैसे कि हमारी बॉडी में जुएं होती है, जुए क्या करती है? हम जिंदा है, हमारी बॉडी पे रहती है और हमारी बॉडी से खून चूसती है, वो खून क्या, वो खून उसके लिए खाना है। आपने पता गली में कुत्तों को देखा, उनको कान में कुछ जानवर होते हैं, वो क्या बहुत मोटे हो जाते हैं फूलने के बाद में, कुछ कीड़ा टाइप होता है, वो कीड़ा क्या है? वो एक पैरासाइट ही है, वो फंगस नहीं, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फंगस ऐसा ही होता है।
अंदर रहेगा, उसी जिंदा चीज के अंदर रहेगा, उसी से खाना शुरू रहेगा। ठीक है। और पैरासाइट ज्यादातर क्या करते हैं, बीमारियां लेके आते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दे लिव इनसाइड द बॉडी। ओके। तो जू को इंग्लिश में क्या बोलते लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, समझ गए? हैं? जू लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जू और एंड गेट फूड फ्रॉम इट, समझ गए? उससे खाना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट। कोई दिक्कत? नो सर। समझे कि नहीं समझे? सर जू को इंग्लिश में क्या बोलते जू को हैं? जू बोलते हैं। नहीं नहीं, वर्ड होता है उसके लिए। एक नंबर, एक मिनट। डेंड्रफ और उसमें क्या बोलते हो, मतलब डैंड्रफ मरी हुई चमड़ी होती है, हमारी डेड स्किन होती है। हमारे हाथ की भी स्किन गिरती रहती है, पर क्या हाथ बाल नहीं होते ज्यादा तो गिर जाती है, धोते तो गिर जाती है, पर बाल बड़े होते हैं तो हमारी जब स्किन होती है ना, ये सिर वाली स्किन है ना, तो जब वो गिरती है तो बालों की वजह से, वो बालों की वजह से गिर नहीं पाती है, बालों में फंस जाती है, वो डेंड्रफ। डेंड्रफ कुछ नहीं है, मरी हुई स्किन है हमारी सिर की। स्किन ऐसे मरती रहती है, फिर नहीं बनती रहती है। सांप में नहीं, सांप में होता है ना, उससे हमारे बॉडी वैसा होता है। समझ गए? जू ना, जू का यार नाम था, भूल गया। सर सांप जो कवर निकालता है उसको क्या बोलते वो क्या होता है, हैं? हाँ उसकी वो निकाला वो होता है उससे उसकी स्किन है, पुरानी चमड़ी, वो निकलती है। सर वो निकल घिस जाता है, घिसता है, तो बॉडी से अलग हो जाती है उसको ऑटोमेटिक, तो उसको घिसना पड़ता है। तो कोई पेनफुल नहीं, मरी हुई स्किन है, कोई पेनफुल नहीं। अरे सर वो पहले निकालने के लिए ना, और उसको फाड़ने के लिए, थोड़ा वो बाहर निकालने के लिए, तो पत्थर से खुद को घिसता है। सुनने को दे। और उस पे आता है ना यार, डिस्कवरी पे यही दिखाता है क्या, इसका भी चीज हाँ भाई खबर चला चला जात में चिड़ा हो अर्थात खाई जो तो मैंने सी वाली से है ना लिया। मैं पेड़ों से ही होगा क्यों? ओके। तो दो तरह के फंगस हो गए, सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट। अब फंगस के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। फंगस की सेल वॉल बनी होती है चिटिन से, जिससे बनी होती है, एक कंपाउंड का नाम है चिटिन। ओके, ध्यान रखना, बहुत टफ होता है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर, टफ सब्सटेंस इज नोन एज चिटिन। क्लियर है? ये वर्ड ध्यान रखना, बेटा बेटा आएंगे। तो फंगस की जो सेल वॉल है वो बहुत टफ शुगर मॉलिक्यूल से बनी, से बोलते हैं चिटिन। ठीक है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? इसमें एग्जांपल ईस्ट, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड मतलब आपने वो देखा ना, होता है ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, वो ब्रेड मोल्ड। और फिर मशरूम्स, बेटा मशरूम्स सेप्रोट्रॉप भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। कुछ मशरूम तो मरे हुए पेड़ पे उगते हैं, कुछ मशरूम का जिंदा पेड़ पे उग जाते हैं, तो देखा होगा। सही है? तो ऐसे भी गांव में उगते हैं। हाँ, तो वो मरे हुए पे उगते हैं, पर कुछ जिंदा पेड़ पे भी उग जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके पैरासाइट। इतना क्लियर है? अब एक बहुत ही यूनिक तरह का एक डेफिनेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक, देखो फंगस का पूरा हो चुका है, समझ गए? फंगस के ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। देखो सिंपल ही है, यूकारियोटिक, ये टेबल याद कर लो। यूकारियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है, किससे बनी है? चिटिन से। चिटिन क्या है? एक टफ शुगर मॉलिक्यूल है, समझ गए? टफ शुगर कॉम्प्लेक्स है, टफ शुगर मॉलिक्यूल है। बॉल बोल सकते हैं। सेल वॉल ही उससे बनी है, वॉल वो खुद वॉल है भाई। वॉल किससे बनी? वॉल वॉल से थोड़ी बनी है, दीवार से बनी है ऐसा नहीं बोलते। तो यूकारियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है, किससे बनी है? टफ शुगर मॉलिक्यूल, टफ शुगर कॉम्प्लेक्स, चिटिन से। वो हेटेरोट्रॉप्स है। फंगस में भी दो तरह के फंगस होते हैं, एक होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, एक होते हैं पैरासाइट। सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग चीज से खाना खाते हैं। तो दे गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग
और मैटर। और पैरासाइट क्या होते हैं? दे लिव इनसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड गेट फूड फ्रॉम इट, एंड समटाइम कैन कॉज डिजीज, को बीमार भी कर सकते हैं। वो गए पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम। क्लियर? उसका फोटो आपके पेज नंबर 8 में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिखा ना आपको, वो 3 फोटो दिए हुए हैं, ईस्ट, मोल्ड और मशरूम। ठीक है? कुछ सब नहीं खा सकते, बहुत खास तरह की होती है, बाकी तो सब जहरीली होती है। मालूम होना चाहिए कौन सी मशरूम खानी है। जैसे कि गाय मूत्र जो है वो शरीर के लिए अच्छा है, खराब नहीं है, तो सबका मूत्र अच्छा नहीं है। ठीक है? अब देखो पेज नंबर 7 पे जो है ना फंगस का, उसमें देखो पॉइंट नंबर 6 देखो, सिम्बायोटिक। अभी सिम्बायोटिक क्या होता है? ध्यान से सुनो, देखो मेरी बात सुनो, इस चैप्टर से तुम एक, चलो रखना तो है ये नो डाउट, पर तुमको कुछ नया जानने को मिल रहा है। तो ऐसे भी दुनिया में जीव होते हैं कितने, देखो आपको ना वैरायटी जानने को मिलेगी दुनिया में, कितने अलग अलग तरह के जीव है ना। बाकी तुम रट्टा मार के एग्जाम लिख के आ जाओ, टेंशन के लिए तो हो जाएगा, तुम बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है? अभी अभी तुम उसको ऐसे ऐसे मत पढ़ो, अभी तुम ऐसे ऐसे सोचो कि यार मुझे इतना कुछ आज सीखने को मिल रहा है। अब रही बात याद करने की नहीं करनी, वो रट्टा मान लो एक बात, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो, अभी मैं आपको एक बताऊंगा जो क्या दुनिया में कितनी वैरायटी है। एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, जो इस वाले को चाहिए वो ये दे देता है, जो जो इसको चाहिए वो ये दे देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बड़ा सा देखो समुद्र देखो, तो आप उसमें वेल मछली या शार्क मछली देखो, तो हमेशा देखोगे तो वेल या शार्क के बिल्कुल नीचे छोटी मछलियां तैरती है, छोटी छोटी मछलियां, है ना। वो हमेशा वेल के साथ में तैरेगी, उससे अलग उससे शार्क से अलग होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको छोटी मछली कौन खाता है? बड़ी मछलियां खाती है। और बड़ी मछली कौन खाता है? शार्क या वेल खाती है। तो छोटी मछली को मालूम है कि अगर हम वेल के पास में रहेंगे तो कोई और मछली उसके पास में आने वाली नहीं है, हम उसके तो हाँ के ना, तो जिंदा रहेगी, बची रहेगी। अरे बेटा, वो वेल के बिल्कुल पीछे रहती है ना, दिखती नहीं है उसको, वेल तो इतनी बड़ी होती है यार। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? समझे? तो वेल के बिल्कुल पीछे चलती है, मुंह के आगे चलती नहीं है कि खा मुझे। ठीक है? उसका वो तो कितनी बड़ी है, छोटे से क्या होगा? सब ब्लूबेल है, वो छोड़ो तुम, कहाँ है? रियल है भाई, बहुत बड़ी होती है वेल, बहुत बड़ी होती है। इतनी होती है। ए बेटा ये क्या यहाँ से वो दिख रही है, ये बिल्डिंग की दूरी इतनी लंबी, इसकी लेंथ ही होती है सिर्फ, इससे भी लंबी लंबी वेल्स होती है, बहुत बड़ा जीव है वेल। ठीक है? अब सुनो, अगर आपको वेल की हड्डियां देखी तो इंद्रा पार्क में है, देखिए भाई, बस वो तो वेल का बच्चा है, वेल के बच्चे का। सच वाली? हाँ, सच में वेल का स्केलेटन है वो। डायनासोर का भी। ठीक है? वो तो वेल का बच्चा है, फिर वेल तो उससे बड़ी होती है। अब सुनना, तो देखो वो जो छोटी मछली जो रहती है उसके बाद उसको फायदा क्या होता है कि उसको क्या मिलती है? प्रोटेक्शन। अब वेल का फायदा है, तो पता है वेल की तो बॉडी होती है, तो उसकी भी स्किन डेड होती है, तो कुछ स्किन डेड हो जाए तो वो उसकी डेड स्किन को खा लेती है छोटी मछली, तो वेल की खुद की क्या हो जाती है? साफ सफाई हो जाती है, और यहाँ के ना, और छोटी मछली का पेट भी बढ़ जाता है। अगर आपने पता है भैंस देखी हो, तो भैंस जब खरीदो उसको चिड़िया बैठती है तो उसको खाना में कुछ खाती रहती है, और भैंस को खाना देती है। आपने कभी देखा होगा ऐसा? क्यों? देखना, छोटी चिड़िया होती है ना, भैंस गाय के पास कोई ऑब्जर्व करना कहीं गाँव में जाके, तो चिड़िया आएगी, उसकी बैठेगी, भैंस खुद कान कर देगी, वो चिड़िया से कान में मुंह डाल के खा देगी। वो तो क्या होता है, उनके कान में छोटे छोटे जीवड़े होते हैं। तो भैंस को फायदा क्या है कि इसके कान की साफ सफाई हो गई, और उसका फायदा क्या है? उसके पेट भर गया। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि भाई जो तुझे काम करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है? जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए, और जो मेरे पास है वो तुझे चाहिए। तो
इस तरह के जो रिश्ता होता है उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो एक फंगस है जिसका नाम है आपके लाइचन। ठीक है, वो साइनोबैक्टीरिया के साथ में मिलकर रहता है। तो देखो लाइचन ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो लाइचन फंगस को ऐसा होता है, देखो ऐसे यू उसकी बॉडी होती है ऐसे, समझ रहे हो? उसकी बॉडी ऐसे होती है, समझ रहे हो ना? और यहाँ के ना उसकी बॉडी ऐसे दिखेगी आपको, ऐसे, और उसके बीच में रहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या रहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और ये हमेशा साथ में मिलके ही रहते हैं, हमेशा, है ना? तो ये जो है ये एक फंगस है। ये क्या है? फंगस। ये साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया है और ये पूरा जीव क्या कहलाता है? लाइचन। बात समझ में आ रही है? अब ये सेम रिलेशनशिप है इसमें। देखो इसमें जो फंगस है उसको फायदा क्या है? तो फंगस गेट फूड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो फंगस को खाना देता है। ठीक है, क्योंकि फंगस खाना किसे खाता है? किसी और चीज से खाना खाता है। तो फंगस को खाना कौन देता है? साइनोबैक्टीरिया। और बदले में साइनोबैक्टीरिया जो है, बदले में जो ये फंगस है, ये साइनोबैक्टीरिया को धूप और बाकी चीजों से बचाता है, प्रोटेक्शन, उसको रहने की जगह देता है। बात समझ में आई? अरे yes or no? और ये इस तरीके से जिंदा रहते हैं। तो जो चीज फंगस को चाहिए वो इसे दे दी, इसको प्रोटेक्शन चाहिए थी, रहने के लिए घर चाहिए था, तो इसने फंगस ने दे दिया। तो इस तरह का जो रिश्ता है इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे भी जीव होते हैं दुनिया में। क्लियर है? तो ये पॉइंट ढंग से पढ़ते चलो। पॉइंट फंगस में जो पॉइंट नंबर 6 है, सम ऑफ देम लिव टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ वन और बोथ। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइचन्स आर सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। लाइचन में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं, एक फंगस और एक साइनोबैक्टीरिया। Here fungus get food from cyanobacteria and in return cyanobacteria get water and protection from sunlight through fungi. तो फंगस उसको पानी और सनलाइट देता है, उसे बचाता है। पानी उसको देगा, सनलाइट से बचाएगा। बदले में ये क्या देगा उसको? खाना। क्लियर है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझे कि नहीं समझे? तो ये आपके फंगस का पॉइंट हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट प्लांट। नेक्स्ट क्या है? प्लांट। तो अब 2 किंगडम बच गए, प्लांट और एनिमल। अब देखो बच्चे, कोई आपको प्लांट के पॉइंट पूछे तो क्या कोई आपको प्लांट के पॉइंट पूछे तो क्या लिखोगे? यूकारियोटिक। अरे यहाँ के ना, दूसरा मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल होते हैं और ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। समझ गए? ओके। और इसके एग्जांपल क्या है? सारे पेड़, नीम, मैंगो, बनाना, सारे पेड़, रोज, जैस्मीन, सारे पेड़ ही तो है। अरे यहाँ के ना, ये सारे पेड़। खेजड़ी पेड़ है, खेजड़ी पेड़ है। ठीक है, क्या आता है? कुछ नहीं आता, कांटे आते हैं। वो राजस्थान में तो वो स्कूल में से वो बोर का पेड़, बोर है ना। तो सारे क्या है? ये सब किसका एग्जांपल है? प्लांट का एग्जांपल है। बात समझ में आ गई? तो प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, दे हैव क्लोरोफिल। उनके पास क्या होता है? प्लांट के पास देखो, जो भी ऑटोट्रॉफ है उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। अरे हाँ के ना, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर की सब्सटेंस होती है, उससे वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? और फोटोसिंथेसिस में क्या बनाते हैं? खुद के लिए फूड। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। समझ गए? ये प्लांट की पॉइंट हो गया, सही है ना? अब कोई आपको बोले एनिमल समझाओ तो क्या लिखोगे एनिमल में? दे आर यूकारियोटिक, दे आर मल्टीसेलुलर, दे डू नॉट हैव सेल वॉल।
समझ गए, वो एनिमल। तो यूकैरियोटिक जीव जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं, उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? एनिमल। समझ गए, एनिमल। क्लियर है? उसमें इतना क्लियर है? और एग्जाम्पल तो मालूम पड़ गया एनिमल के। अब हम सिर्फ प्लांट के बारे में, अब प्लांट को पूरा पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका पेज नंबर 8 खोलो, वो प्लांट है। देखो, अब किंगडम 4 जो प्लांट है, इसको अपन डीप में पढ़ेंगे। प्लांट को अब अलग अलग भाग में बांटेंगे। प्लांट में कितनी वैरायटी है? अब मैं प्लांट बोलूं तो प्लांट में तो वैरायटी बहुत सारी, हम पढ़ेंगे। अब प्लांट में कितनी वैरायटी, वो देखो। हमने फंगस में वैरायटी नहीं पढ़ी है अभी, उनमें वैरायटी है। हमको इस चैप्टर में सिर्फ दो चीजों को पढ़ना है डीप में, किसको? प्लांट और एनिमल को। अब प्लांट में कितनी वैरायटी है, वो आपको पेज नंबर आपके 9 पे मिलेगी। देखो वहां पे अलग से टेबल बनी हुई है। तो यार यही समझाया था। समझ रहे हो? तो अब ये मिटाएंगे। ये सुनो, हमने 5 किंगडम पढ़ ली। अब 2 किंगडम है, प्लांट और एनिमल, उसको डीप में पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा पढ़ रहा है डीप में? प्लांट। तो अब सोचो, एग्जाम में अगर आपको प्लांट के बारे में पूछे, तो अगर आप ये टेबल याद रख लो तो तक काम आसान हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये जो पॉइंट है, जो ये वाले पॉइंट है आपके, ये पता फंगस पॉइंट लिखे ही है, इसमें से आपको सिर्फ 1-2 पॉइंट याद करने थे, बाकी सिर्फ इसमें है कि नहीं है। जैसे इसको गोखो अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लो। आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। यूकैरियोटिक का मतलब क्या मालूम है ना? इसका मतलब समझे कि समझे? बस क्लियर है ना? और बाकी जो पॉइंट है ना, ये याद हो गया, इससे 2-3 पॉइंट तो मिल गए आपको। और बाकी पॉइंट 1-2 से देख लेंगे। और बस एक मैथ करनी पड़ेगी सिर्फ एग्जाम्पल्स में, क्योंकि एग्जाम्पल्स इससे याद नहीं होंगे, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। समझ गए? तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? अब नेक्स्ट, अगर आप प्लांट का ये टेबल याद कर लोगे, तो फिर प्लांट, अब ये प्लांट का टेबल है। प्लांट को अलग अलग प्लांट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, है ना? फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोट्स, मोनोकोट्स। तो अब मैं बोलूं कि जिम्नोस्पर्म के बारे में बताओ, तो अगर अभी टेबल याद कर लो, तो आपको जिम्नोस्पर्म के 1, 2, 3 और 4 पॉइंट तो मिल गए। समझ गए? बाकी रहे एग्जाम्पल, वो पढ़ लेंगे। समझे नहीं समझे? तो अब ये टेबल पे ज्यादा फोकस करो। क्लियर? अब हम प्लांट का ये डिवीजन पढ़ेंगे, प्लांट कितने तरह के होते हैं, ठीक है? तो आपको मैंने कल ही बताया था कि प्लांट के कितने स्पीशीज है दुनिया में अभी तक? 9 मिलियन के आसपास। 9 मिलियन मतलब 90 लाख स्पीशीज है, अलग अलग तरह के प्लांट्स, सारे नीम मिला के एक स्पीशीज। ठीक है? नीम तो बहुत सारे होंगे, तो करोड़ों में होंगे दुनिया में, ठीक है? पर सारे नीम मिला के एक स्पीशीज। ऐसे कितने स्पीशीज है? 90 लाख। वो जो खोजे गए, अभी तो बहुत खोजे गए भी नहीं है। इतनी वैरायटी है प्लांट में। प्लांट में जब इतनी वैरायटी, तो इसका मतलब क्या सारे प्लांट एक जैसे हैं? नहीं, बहुत वैरायटी, उनमें भी बहुत वैरायटी है। तो वैरायटी को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको अलग अलग चीजों का मतलब समझाऊंगा, ठीक है? पहले एक समझ लो, वेस्कुलर टिश्यू। क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू? जाइलम फ्लोएम, भूल गए क्या? याद है जाइलम फ्लोएम? जब भी मैं बोलूंगा वेस्कुलर टिश्यू, क्या बोलूं मैं? अरे जब भी मैं बोलूंगा वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होगा? जाइलम फ्लोएम। अरे पीछे लिखा हुआ, सब लिखा हुआ पीछे, क्या मतलब इसका? ठीक है, जाइलम और एंड डाउन। समझ गए? तो जब भी मैं बोलूं इस प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, मतलब उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। इस प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम है। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, बस इतना ही सर। ओके। अब देखो प्लांट, देखो मैं बोलूं कि ये वाला जो प्लांट है, ये क्रिप्टोगैमस है। मैं क्या बोलूंगा? कि ये क्रिप्टो गैमस प्लांट है। तो इसका मतलब, ओके, इसका मतलब क्या होगा? तो समझना। देखो, अगर आपको पेड़ उगाना है, तो हम पेड़ किससे उगाते हैं? बीज, सीड से। पर ऐसे प्लांट भी होते हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं, होते। अरे थोड़ा ये बंद करना है।
स्टॉप कर लेक्चर, स्टॉप।